जा रहा पाकिस्तान जिसने खित्ते में अमन के लिए 80,000 जानों की कुर्बानियां दी हैं, अपना कितना माली नुकसान कर लिया, उस पर और दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। अमेरिका या इसराइल या इंडिया कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया तक रिसाई हासिल हो और ये इस ब्लॉक को तकवीत मिले। तो तालिबान का नाम रख के असल में पाकिस्तान को अब अमेरिका से अगर कोई सैंक्शंस आती हैं या वर्ल्ड बैंक से आती हैं या IMF से आती हैं, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान साइनो रिलेशन। अमेरिका या इसराइल या इंडिया कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया तक रिसाई हासिल हो और ये इस ब्लॉक को तकवीत मिले। तो तालिबान का नाम रख के असल में पाकिस्तान को अब अमेरिका से अगर कोई सैंक्शंस आती हैं या वर्ल्ड बैंक से आती हैं या IMF से आती हैं, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान साइनो रिलेशनशिप्स। और इस बेल्ट में ये जो पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है ये उनको खटकेगा, बिकॉज पाकिस्तान व्हेन सेड एब्सोल्युटली नॉट, तो वहां से ये शुरू। ये जो वहां पे खड़े नहीं है, हमारे लोग तकरीर कर रहे हैं, हमारे लोग जज्बाती भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कि अगर आप इमोशनल ना हो तो आपको ये बेक करना पड़ेगा सारे ऑप्शन। चाइनीज इतनी जल्दी आपको कुछ नहीं दे सकते, ना ही हम चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए और ये जिस तरीके से CPEC चले और 3 कॉन्टिनेंट तक जाए, ये $3 ट्रिलियन का BRI प्रोजेक्ट है, CPEC जाए। लेकिन अमेरिकन जो है ना, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो सबक सिखाना चाहते हैं, पुराना उनका गुस्सा नहीं जा रहा कि जी न्यूक्लियर पावर क्यों बन गए। फिर इंडिया को, जिस तरह भी आपने भी जिक्र कर रहे हैं, इंडिया को तैयार कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। 2027 में कहा जा रहा है वो अमेरिका को आगे निकल जाएगा एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न। 2050 में कहा जा रहा है शायद मिलिटरीली भी आगे निकल जाए, तो वो इसको कंटेन करना उन्होंने। 2 ब्लॉक के क्वाड बन गया, तीसरा बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का। हिंदुस्तान को कहा जा रहा है जम कर। हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना? वो किस लिए बना हुआ है? आर्म ट्विस्टिंग के लिए बना हुआ है। आप IMF के साथ नेगोशिएशंस करें और यकीन कीजिए कि आपके दोस्त जो चाइना है, दूसरे हैं, ये आपकी जरूर मदद करेंगे। और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है कि जो क्लियरली चला है, जिसकी अपनी नहीं है। पाकिस्तान जिसने खित्ते में अमन के लिए 80,000 जानों की कुर्बानियां दी हैं, अपना कितना माली नुकसान कर लिया, उस पर और दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। आप क्या तजवीज़ करेंगे? इसको सिफारतकारी के जरिए इस मामले को देखा जाए या इस पर कोई एक मौसर जवाब पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से आना चाहिए? कि मुस्लिम ममालिक इस मामले में और ख़ासतौर पर ओआईसी के ममालिक तो नहीं महसूस होता कि कोई भी इस पर कोई बात उठाएगा, कोई आवाज़ उठाएगा, तो उससे महसूस होता है कि पाकिस्तान को तनहा इस पर अपनी कोशिशों और काविशों को जारी रखना चाहिए। गो कि उम्मीद बड़ी मध्यम हो गई है कि आइंदा जिस तरीके से डॉट से डॉट मिला के अगर इसको पढ़ा जाए और देखा जाए, और जो चीज़ें अभी मंजर आम पर आ रही हैं 26 सेनेटर्स की तरफ से, ये जो बिल पेश किया गया है, और इस वक्त जो बाइडन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर आया हुआ है। ये तो रिपब्लिकन के 26 हैं, लेकिन जो बाइडन के साथ यानी जब डेमोक्रेट्स, उनके भी बहुत सारे सेनेटर्स के यही राय और यही ख्याल नजर आता है। इस बिल के असरात क्या हो सकते हैं अगर ये इस पर अमल दरामद हो जाता है और ये इसकी मंजूरी हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान और खासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, क्या असरात इसके मतलब हो सकते हैं पाकिस्तान पर? जिसमें आर्म रिलेटेड एक्सपोर्ट पर सैंक्शन होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ड्यूल यूज पर सैंक्शन होती है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है इकोनॉमिक असिस्टेंस पे, जो कि महसूस होता है कि पहला कदम होगा अगर इन्होंने सैंक्शन की तरफ जिस तरह जा रही हैं वो इसी है। और वज़ीर ख़ारजा जो है, ख़ुसूसन अगर बात की जाए मौजूदा हुकूमत की, तो हमने ये कहते रहे और हमारा ये स्टेट का बयानिया भी रहा कि NDS जो है और TTP जो है और भारत की तरफ से जो राह है, ये तमाम तर नेटवर्क इस्तेमाल हुआ है, इसके शवाहिद भी हमने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। मगर भारत के हवाले से अमेरिका का जो मौक़िफ़ है वो अभी तक वैसा ही है, उसमें कोई सख्ती नहीं आती, उसमें किसी किस्म की कोई तरदीद सामने नज़र नहीं आती, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को ही कह दिया जाता है कि आपका किरदार इस खित्ते के अंदर जो है वो ठीक नहीं है। भारत, जिनके सबूत हम पूरी आलमी दुनिया के सामने रख चुके हैं, दुनिया भारत के हवाले से अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी क्यों नहीं करती? मेरी नज़र में शायद हमारा जो मौक़िफ़ है, हम नाकाम हो गए हैं कि अपने जो करीबी दोस्त है उनको कन्विंस कर सकें। अमेरिका तो चलो छोड़ दें, अमेरिका तो उनका बड़ा करीबी इत्तेहादी है और उसी को इस्तेमाल करके हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात भी पैदा हो सकती है। और आप देखें ना, जब सदर ट्रंप ने 2017 अगस्त में जब साउथ एशिया की पॉलिसी का ऐलान किया था, तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ, उस पॉलिसी में आप देखें तो बहुत पाकिस्तान के खिलाफ वो बोल रहा भी था, उसी पॉलिसी का हिस्सा भी था और भारत की बड़ी तारीफ़ें की थी।
फिर 2018 जनवरी पहली तारीख को जब सदर ट्रंप का ट्वीट आया था तो उसमें पाकिस्तान की मजम्मत की। जब उनको ज़रूरत पड़ी कि अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात पे आना है 2018 अक्टूबर में, तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, फिर पाकिस्तान ने सहूलतकारी की। तो अब मसला यह है कि हमारा मौक़िफ़ जो है, ये जो शुरू में भी आपने इशारा किया था कि हम मैच पे तालिबान को लाए हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका नहीं मानता। तो अमेरिका को छोड़े, क्या हमारे जो बड़े करीबी इत्तेहादी है, जो अरब ममालिक है, क्या वो हमारा साथ दे रहे हैं? पाकिस्तान ने कितना वावेला किया था, बाइकाट भी कर दिया था। OIC की जो मुत्तहिदा अरब इमारात में वज़ीर खारिजा का हुआ था कि आप भारतीय वज़ीर खारिजा को ना बुलाएं, लेकिन सुषमा स्वराज तो आ गई थी, उसकी वज़ीर खारिजा, तो लिहाजा पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद आ गई थी और मेज़बान मुल्क ने उसको दावत दी थी। तो लिहाजा हमारी पॉलिसी पे नज़रसानी, हमारा एक मसला ये है कि हमारी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट में नहीं बनती। हमारी पॉलिसियों पे बहस होनी चाहिए कि कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं और कहाँ पर किस तरह हम उसको रोक सके। बयानात अगर कम हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा बयानात, दुनिया बयानात नहीं देती। आप किसी वज़ीर खारिजा का, आप ईरान के वज़ीर खारिजा को देखे जो अभी नया है, या जो पहले कितने बयानात देता था वो इश्यूज़ पे, हाँ, जो ख़ास मुल्क के हवाले से, या भारत के वज़ीर खारिजा को देखे, किसी भी मुल्क के, सिर्फ हमारे वाले सुबह शाम बोलते। मेरे ख्याल में ये मसाइल पैदा करते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा। तो हमारे पॉलिसियों में तो कोई ना कोई नुक्स तो है कि हम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ना इत्तेहादियों को ना अपने दोस्तों को मुतमईन कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये वाली पॉलिसी जारी तो हमारे तो मुश्किल होगा कि क्यों दुनिया हमारे शवाहिद को, क्यों हमारे बड़े करीबी जो दोस्त है, आप देखें ना, हमें तो किसी ने कुछ चीज़ों पे सपोर्ट नहीं किया और नहीं करते। तो इस पे तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो दुनिया के साथ चलना है। तो कमजोरियां हमारी ज़रूर होंगी कि हम क्यों नाकाम है, और नाकामियों को देखना, उनको दूर करना, ये तो फिर हुकूमतों की और इदारों की वो जिम्मेदारी बनती है। अच्छा।